तो नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड देश से ली गई थी। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकता। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्वों में ही पाई गई है। केटिसा के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकार। अनुच्छेद 37 में कहा गया राज्य के निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्ती के होंगे। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, जैसे राज्य की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन है। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है, जैसे वृद्धावस्था, बेकारी, अंगहीनता, बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते थे। अनुच्छेद 42 जो है काम की न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता है। महिलाओं को न्याय संगत का काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था है। श्रमिक वर्ग को राज्य का निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराएगा। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए गए थे। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल सर्विस संहिता या कॉमन सिविल कोड। राज्य एक समान कानून व्यवस्था बनाए रखे और समान लागू करे। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू किया जाता है। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो है बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य ही करेगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातीय, जनजातीय तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातीय और दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसी कार्यक्रम चलाएगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य ही करेगा। एल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इस अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया था। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन है। राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्ज, सिंचाई, उन्नतिशील बीजों की व्यवस्था करेगा। पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशु के वध पर प्रतिबंध भी लगाएगा और भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा है। राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभयारण्य की व्यवस्था भी करेगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण भी राज्य ही करेगा। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा स्थान जैसे कंपनी बाग खुदाई में प्राप्त
हुई वस्तु को राज्य नष्ट होने से बचाएगा। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति कूटनीति निरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा।